बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे यानक यादेव की, जिसने आईपीएल के अंदर रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किए हैं, तोड़े हैं। वो किन किन बॉलर्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, हु इज यानिक यादेव, ये कौन है? यानी इसको तो जो शौकीन क्रिकेट है वो पहली मर्तबा, और यानी हम पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, हो सकता है वो इसको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर देखते हो, या जिस तरह उनके मकामी टूर्नामेंट होते हैं जो बीसीसीआई के अंडर होते हैं, बीसीसीआई जो है वो खुद करवाती है, हो सकता है वो वहाँ पर कोई अपना रोल अदा करते होंगे। इस चीज़ का हमें जो है कोई इल्म नहीं, क्योंकि वहाँ की जो मकामी क्रिकेट होती है वो मकामी लोग ही जानते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं वो हमेशा जब कोई बड़ी लीग होती है उसके अंदर जो प्लेयर इन होते हैं तो वो उस कारकर्दगी को देखते हैं, यानी वो कारकर्दगी जो है ना वो नजर भी आती है और लोग उस कारकर्दगी को देखते भी और उस कारकर्दगी के ऊपर फिर क्या करते हैं, बात भी करते हैं। ये हम लोग जो अपनी आंखों से देखते हुए ये सारा का सारा जो सीन होता है जब ये क्रिएट होता है तो ये वो चीज़ें होती है। लेकिन हमें कोई इल्म नहीं था कि यानिक यादेव कौन है, इसका तल्लुक किस जगह से, किसी को कोई इल्म नहीं था। ये अचानक नमूदार हुआ और बीसीसीआई ने इसे अपने इस आईपीएल के अंदर एक सुनहरी जो था मौका दिलवाया और फिर इसने उस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। यानी बहुत से प्लेयर हैं जब वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बने या कोई इंटरनेशनल लीग्स का जो है वो हिस्सा बने, वो हिस्सा बन भी जाते हैं, किस्मत उनका साथ भी देती है, लेकिन बदकिस्मती से जब वो आते हैं तो वो अपनी उस एबिलिटी को बरकरार नहीं रख पाते, यानी वो खेलना भूल जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने एक चीज़ देखी कि यानिक यादेव जो है वो प्रेशराइज नहीं होते, बल्कि वो यहाँ पर एक हिम्मत दिखाते हैं, हौसला दिखाते हैं, और उस हिम्मत और हौसले के नतीजे में क्या होता है कि उनकी टीम भी मैच विन करती है और वो जो बॉल फेंकते हैं वो बॉल भी ऐसे समझ लें कि जो ये जो आईपीएल चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट अगर किसी बॉलर ने गेंद फेंकी है तो वो यानिक यादेव है। अब यानिक यादेव ने किया क्या कुछ है वो भी नाज़रीन आप सुन लें। यानिक यादेव ने यहाँ पर नाज़रीन रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किए और दो प्लेयर्स के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। एक का ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से है और दूसरे का ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से है। एक का नाम है आपको मालूम है कि डेल स्टेन, दूसरे का नाम है रबादा। यानी रबादे का ताल्लुक भी अफ्रीका से हो गया और डेल स्टेन का भी अफ्रीका से हो गया। और डेल स्टेन के ऊपर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। डेल स्टेन नाज़रीन इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ चुके हैं, खैर बात कह चुके हैं, लेकिन जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रहे तो उनका काफ़ी नाम रहा। उनको जब प्लेयर सामने फेस करते थे तो काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार डरते थे, यानी बॉलिंग के एतबार से उनको जो एक उनके पास एक जो स्किल था सामने बल्लेबाज को मुतासिर करने का, परेशान करने का, वो उसको यूज़ करते थे और आखिरी हद तक जो था वो यूज़ करते थे। ये हम अपनी आंखों से भी देखते थे, यानी इतनी अल्लाह पाक ने उनको एक सलाहियत दी थी, एबिलिटी दी थी, और फिर वो इस एबिलिटी को यूज़ भी अच्छे अंदाज में करते थे। इस चीज़ के हम भी गवाह, यानी बहुत अच्छा जो था वो खेल पेश कर जाते थे और इससे फ़ायदा जो होता था वो ओवरऑल इनकी टीम को होता था। लेकिन इनको झटका उस वक्त लगा था जब इनका सेमीफाइनल चल रहा था, आपको याद होगा, और ग्रैंड इलियट ने इनको एक सिक्स लगाया और एक चौका लगाया, जिसके नतीजे में साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 2015 के वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल है वो हार जाती है। इस चीज़ के हम भी यानी शायद हैं गवाएं। चलो ये चीज़ जो हुई सो हो गई, इससे ऐसे समझ लें कि वो खोई हुई चीज़ें वापस लौटा नहीं करती तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करती तो ना करें। और इसके बाद नाज़रीन क्या होता है
इसके बाद अहम तरीन बात कि रबादा अब भी साउथ अफ्रीका की जो मौजूदा टीम है उसका हिस्सा है। खतरनाक बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस रबादे का भी जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो भी इस यानिक यादेव ने तोड़ा है। और इस चीज का ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। क्यों? अगर बीसीसीआई इस इवेंट को करवाती ही ना तो ये टैलेंट सामने कैसे आता? सवाल तो बनते ना, बहुत से लोग हैं जो तनकीद भी करते हैं, तनकीद करना भी चाहिए यार। जो जैज एक तमीराती तनकीद होती है वो आप खुल कर करें, हर क्रिकेट बोर्ड पर करें, हर प्लेयर पर करें। जो पॉजिटिव एक तनकीद होती है वो एक तमीराती तनकीद होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे जो सामने खेलने वाला प्लेयर्स होता है उसके ऊपर ये फर्क पड़ता है कि वो प्लेयर्स यानी उस चीज से सीखता है कि भाई ये मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मेरे से कहां पर कमजोरी हुई, कहां पर कमी हो रही है, कोताही हो रही है, मैंने इसके ऊपर अब फोकस करना है, इस चीज को मैंने अब सीखना है, इसे क्लियर करना है। यानी ये एक आपका माइंड होता है और आप उसके मुताबिक काम करते भी हैं और ये हम अपनी आंखों से देखते भी हैं। तो इस यानिक यादेव को एक मौका फराहम किया गया, किसकी जानिब से? बीसीसीआई की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से ये सुनहरी मौका मिला। फिर उसने इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। मेन जो चीज़ है कि उस प्लेयर ने इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। जब ज़ाया नहीं होने दिया तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो आज इन दो बड़े बड़े जो स्टार थे दुनिया के, ये नहीं है कि अपने मुल्क के अंदर उन्होंने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया हो या एशिया कप के अंदर ही कोई अपना एशिया के अंदर ही जो प्लेयर्स हो उनका ब्रेक नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने टच किया है दुनिया के बड़े बड़े स्टारों को। तो इस चीज़ का जो क्रेडिट है ये भी किसको जाता है? ये क्रेडिट भी नाज़रीन जाता है बीसीसीआई को, कि बीसीसीआई इस तरह के इवेंट करवा के हिंदुस्तान की क्रिकेट को मजीद चार चांद लगा रहा है। आप पाकिस्तानी जो स्पोर्टमैन है या जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, इनके हमेशा इख्तलाफ होते हैं हिंदुस्तान से। एक पॉजिटिव इख्तलाफ का होना ऐसे समझ लें ये एक खूबसूरती है क्रिकेट की भी, लेकिन अगर आप नेगेटिव किसी के साथ इख्तलाफ रखते हैं तो ये आपकी ऐसे समझ लें कि एक घटिया, एक नीच जिसको हरकत बोलते हैं वो होती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपना ज़ाती मफाद ढूंढ रहे होते हैं, किसी की गलती नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि आप अपने ज़ाती मफाद की खातिर उनको क्या कर रहे हैं? तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक आप तमीराती पॉजिटिव तनकीद करें और उस तनकीद से लोग जो है वो सीखते हैं और सीख कर उसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, फिर आगे भी बढ़ते हैं। और हमने ये अपनी आंखों से देखा भी है, बहुत से प्लेयर हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने इस चीज़ से सीखा भी। ये इतना अपडेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।